हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन बात करेंगे पेपर कोड 4 की, जिसका नाम क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल। ठीक है। अब देखिए ये पेपर क्या है, थोड़ा सा समझ लेना। क्या है इस पेपर में, क्या है फेल क्या है, बहुत बार हो जाते हैं। ये क्या है, शुरू में तो ऐसे लगता है बहुत इजी पेपर है, फिर जब एग्ज़ाम देने जाते हैं ना तो ये लगता है अरे यार ये क्या आ गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें। क्योंकि ऐसा हो चुका है, क्योंकि मैं भी इसमें क्या है एक बार में फेल हो गया था। ठीक है। तो इसको सीरियसली लेना है थोड़ा सा पेपर को। ये देखिए कॉमन पेपर है सभी ब्रांचों के लिए, रेलवे, सिविल, डिफेंस, लोकल, पीएनटी। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसमें ये पेपर क्या है, सब पेपरों से थोड़ा सा अलग है। टाइम 2 घंटे का, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स 100, कोई दिक्कत नहीं है। पासिंग मार्क्स 45, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम है सभी पेपरों में। अब इसमें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात आती है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, और सभी पेपर्स में कितने हैं, 100 है PC1 को छोड़ के। PC1 में 30 मार्क्स का अलग है, 70 का सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, वो एक सब्जेक्टिव पेपर है कौन सा, PC1। PC4 कौन सा है, जिसमें क्वेश्चन क्या है 100 नहीं आते हैं, 70-75 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें क्वेश्चन क्या होते हैं, अलग अलग मार्क्स के आते हैं। बाकी सभी पेपरों में तो क्या था, क्वेश्चन 1 नंबर का ही आता था। इसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, कुछ 2 नंबर के होंगे और कुछ 3 नंबर के होंगे। जो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें एक ही स्टेप होगी। जैसे आपको दे दिया कि प्रिंट करके बताओ, तो आप प्रिंट में जाओगे, वो स्टेप खत्म हो जाएगी, आपका आंसर हो गया कंप्लीट। 2 स्टेप में आपको कहेंगे प्रिंट में जाओ। ठीक है, आपको ये टू साइडेड प्रिंट करना है तो 2 स्टेप। 3 स्टेप में ऐसा ही उसमें और कुछ दे देंगे। तो इसमें मिनिमम मार्क्स कितने हैं, एक क्वेश्चन मिनिमम मार्क्स 1 होता है, और मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं पर क्वेश्चन, कितने होते हैं, 3 हो सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग बात, नई बात, क्वेश्चन नहीं है। अब दूसरा इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी सभी पेपरों में बात कर चुके हैं कि 4 रॉन्ग आंसर अपन ने दिए और 1 अपन ने राइट आंसर दिया, तो बराबर, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग कितनी थी, 1/4 थी क्या। अब PC4 में क्या है, नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है ऐसा सोच के इस पेपर को इजी वे में लेना, ये भी गलत है। दूसरा, इसमें क्या होता है कि आप अपने मार्क्स काउंट कर सकते हैं। अच्छा, कैसे कर सकते हैं, देखो मार्क्स काउंट इसमें क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन आपने सही कर दिया, जैसे मान लो इसमें था कि आपको प्रिंट करना है, तो जैसे ही आपने प्रिंट कर दिया तो ये बॉक्स बना हुआ आता है ना, जो 1 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए प्रिंट कर दिया, ये हो जाएगा कैसा, ग्रीन। अगर ये ग्रीन हो गया तो इसका मतलब क्या है, आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सही हो गया। या फिर वो आपको जब भी आप वो पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन, उसमें बताएगा वो कि ग्रीन हो जाता है, अभी तो और कोई कलर दे दे, तो वो हो गया, मतलब वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उसको आप क्या कर सकते हैं, रिविजिट भी नहीं कर सकते। अगर आप ये क्वेश्चन आपका सही हो गया, आपने दूसरा क्वेश्चन पे आ गए, तो इस क्वेश्चन पे आप क्या है, वापस नहीं जा सकते। और ये क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होता है ना, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन पे आ जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ऑटोमेटिक आ जाता है। तो आप काउंट कर लो कि यार ग्रीन वाले कितने हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स अपने सही हुए क्वेश्चन। अब वो कैसे पता चलेगा, ग्रीन मान लो कोई 3 नंबर का है, कोई 1 नंबर का है, कोई 2 नंबर का है, तो आपने जो नहीं किए उनको काउंट कर लो कि ये क्वेश्चन मेरे नहीं हुए हैं, ये इतने मार्क्स के क्वेश्चन नहीं हुए, बाकी सब हो गए वो सही है, तो उतने मार्क्स अपने आ जाएंगे। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसमें मार्क्स काउंट कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन शो नहीं आते हैं, और क्वेश्चन क्या है, 1, 2 और 3 अलग अलग नंबर्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसमें देखिए 4 चीज़ें हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। ये इनकी मार्किंग है। इसमें 25 मार्क्स के, इन दोनों में से 25-25 के क्वेश्चन आते हैं, एक्सेल में से 35 के, पावर पॉइंट में 15 के। अब इसमें ऐसा भी नहीं कि आपको सीक्वेंस से करना, आप चाहो तो पहले वर्ड के कर लो, पहले एक्सेस के कर लो, या पहले आप फर्स्ट पे जाके आप हटा दो, सीधा एक्सेल में चले जाओ, एक्सेल के कर लो, जैसी आपकी मर्जी है वैसा कर लो, जैसा और पेपरों में था। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं ना इस पेपर में, अलग से हैं।
अब इस पेपर में क्या है, अपने को पास करने के लिए कुछ चीज़ें क्या हैं अपने को लगेगी, मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है आपको पता हो और हो सकता है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो जाए एग्जाम में, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा इसके बारे में। अब मैंने देखो एक क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे कि 2 साइडेड प्रिंट दे दो MS वर्ड में, ये क्वेश्चन आया अपने पास एग्जाम में। तो मान लीजिए आपको पता ही नहीं है 2 साइडेड प्रिंट कहाँ से देना है, आपको पता है ही नहीं 2 साइडेड प्रिंट आपको कहाँ से देना है। तो आपने क्या किया कि व्यू पे जाके क्लिक कर दिया, तो व्यू क्या ओपन हो जाएगा क्या? तो यहाँ इन्होंने क्या है सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ कर रखा है कि ये व्यू आपका ओपन ही नहीं होता है। ये कहता है कि आपने रॉन्ग कमांड दी है, या आपको कुछ मैसेज दिखाएगा वहाँ पे आपने रॉन्ग कमांड दी है। ठीक है, फिर आपने क्या कर दिया, पेज लेआउट पे क्लिक कर दिया, रिव्यू पे क्लिक कर दिया, डेटा पे कर दिया, सब पे आपने क्या बार बार क्लिक कर दिया, लेकिन आपने किस पे, जो इसका जो मैन था जहाँ से प्रिंट होता है फाइल, उस पर आपने क्लिक नहीं किया। देखो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये क्या मीनू है उसकी बात मत करना, मैं तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि इतने सारे मीनू दिए हुए हैं उसने, तो अपन ने क्या है कि बार बार अलग मीनू पे क्लिक किया, लेकिन अपन ने फाइल पे क्लिक नहीं किया। तो कभी कभी क्या होता है, सिस्टम क्या एक तरह से हैंग हो जाता है, सिस्टम क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। फिर क्या है, जब आप फाइल पे क्लिक कर रहे हो ना, तो ये भी ओपन नहीं हो रहा, ये भी ओपन नहीं हो रहा। ऐसा हमेशा नहीं होगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ऐसे मान लो कि आपको ये क्वेश्चन आया, आपको पता है, तो आपने फाइल पे क्लिक किया, फाइल में क्लिक किया, फाइल पे गए आप, प्रिंट पे आपने 2 साइडेड सेलेक्ट किया, प्रिंट बटन दबा दिए, क्वेश्चन खत्म हो गया, आपके 2 मार्क्स आ गए, और वो जो भी डब बॉक्स था वो आपका क्या हो गया, ग्रीन हो गया, खत्म। एक तो ये काम हो। दूसरा क्या हुआ, आपको पता नहीं था तो आपने इधर उधर सब तरफ क्लिक कर दिया, आपने इधर क्लिक किया तो ये ओपन नहीं हुआ। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है, कभी कभी क्या होता है ये हैंग हो जाता है, कभी कभी क्या सिस्टम में क्या होता है बार बार कमांड देने से वो इतना या तो फास्ट कमांड नहीं ले पाता, या नेटवर्क इशू है, कुछ भी मान लो आप, ओपन नहीं हो रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। आप यहाँ पे आ गए, आपको बाद में पता चला अरे यार ये तो फाइल में था, ओपन क्यों नहीं हो रहा है, आप टेंशन में घूम रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस क्वेश्चन को छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, नेक्स्ट 3-4 अपन ने क्या करना है, क्वेश्चन कर लेने हैं, फिर वापस यहाँ पे आ जाना और डायरेक्ट फाइल पे क्लिक करना है, तो ये ओपन हो जाएगा और आपका क्या है ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लेना इसको। अगर कुछ भी आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपको सही कमांड नहीं पता और आपने बार बार उसको रॉन्ग कमांड दी है, तो नेटवर्क इश्यू या सिस्टम इश्यू कुछ भी मान लो आप, उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो जो करेक्ट कमांड जब भी आप दोगे वो भी ओपन नहीं होगा। तो उस कंडीशन अपने को क्या करना, आगे के क्वेश्चन अपने को क्या है कर लेने हैं, और फिर वापस उस क्वेश्चन पे आना है थोड़ी देर के बाद और वहां पे क्लिक करना है, वो क्वेश्चन 100% हो जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना। यही क्या है अपने पास गड़बड़ हो जाती है कि अपने क्या घबराहट हो जाती है, अरे ओपन नहीं हो रहा, ओपन नहीं हो रहा, अपन उसी क्वेश्चन पे लगे रहते हैं। तो ऐसा अपने को नहीं करना है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई 3 स्टेप्स का क्वेश्चन आया, 3 स्टेप है जिसमें, या 2 स्टेप है, तो जैसे मान लीजिए वो इंसर्ट से रिलेटेड है, इसने कहा था कि टेबल इंसर्ट करनी है, 2 रो हैं उसमें, 3 कॉलम हैं, इन सब से मिला के अपने को क्या टेबल इंसर्ट करनी है। तो इसके आगे भी इसने कुछ दे रखा है कि टेबल के साथ में है ना जो कुछ अटैच कर देना है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। देखो मैं अभी क्वेश्चन की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कि आता है तो अपने को किस तरह उसको टेकल करना है। तो इंसर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो वो आपको इंसर्ट में ही जानना है। अगर वो 3 स्टेप का क्वेश्चन है ना, तो इंसर्ट में आप चले गए ना, तो वो इंसर्ट में ही मिलेगा आपको तीनों स्टेप। आपको इधर उधर वापस नहीं भागना है कि नहीं यार वो तो डेटा में आता है, ऐसा नहीं करना। वो यहीं पे कहीं पे आपको क्या है तीनों स्टेप के क्या है आंसर देगा। इस बात को एक ध्यान रखना है। पहला तो क्या कि अगर रॉन्ग कमांड बार बार दी तो राइट कमांड भी ओपन नहीं होती, तो अपने को आगे के क्वेश्चन करके वापस आना, उसको कर लेना है। दूसरा, 2 मार्क 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अपने को पता है कि वो इंसर्ट से रिलेटेड है, तो उसी में क्या है वो तीनों स्टेप उसी में मिलेगी, आपको इधर उधर भागने की जरूरत जनरली नहीं पड़ती है। ठीक है, ये 2 बात हो गई। तीसरी बात क्या है कि
और तो इसमें बस ये ही आपको दो बातें ध्यान रखनी है ना, उससे आपका क्या है एग्ज़ाम इजली हो जाएगा। हाँ, तीसरी बात ये है कि अपने को क्या है इसको थ्योरेटिकल नहीं लेना है कि थ्योरी पढ़ ली, बुक पढ़ ली, थोड़ा सा अपन ऑफिस में प्रैक्टिकल करते हैं कि चलो हो जाएगा पेपर, ऐसा नहीं है। आजकल क्या है इसमें डीपली क्वेश्चन भी आते हैं, अच्छे खासे डीपली क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने एक्सेल में देखा था, एक्सेल में बहुत डीप क्वेश्चन थे। तो अपने को क्या करना है, अपने को कहीं से भी करके सभी जो भी ये चार है, वर्ड, एक्सेस, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सभी का क्या है अपने को प्रैक्टिकल करना है। क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। पहले इसको पढ़ना है और फिर इसको क्या है अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई नहीं करोगे और केवल थ्योरी पढ़ के चले जाओगे और आपको बहुत ज़्यादा इसका नॉलेज नहीं है, आप सोच रहे हो कि यार हम तो ऑफिस में काम करते हैं उतना नॉलेज सफिशिएंट है, तो उतना नॉलेज सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बात, तीन बात इसमें हो गई कि एक तो अपने को क्या डीपली पढ़ना है, दूसरा जिस मीनू से रिलेटेड है उसी मीनू में उसके क्या है 3 स्टेप का है तो तीनों स्टेप दिए होंगे। और अगर रॉन्ग कमांड आप अलग अलग जगह पे देते हैं तो फिर राइट कमांड भी नहीं लेता, तो अपने को पीछे जाके वापस उस क्वेश्चन पे आके थोड़ी देर बाद उसको कर लेना है, हो जाएगा। अब इसमें देखिए पहली बार में मैं भी क्या है कि ऐसे ही सोच के चला गया था तो मैं फेल हो गया था। देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है फेल होना, फेल कोई भी हो सकता है। मैं जैसे PC1 में फेल हो गया था, लाइटली ले लिया था मैंने सोचा PC4 तो क्या है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि 9 पेपर था, बहुत ज़्यादा बर्डन था, तो उसकी वजह से भी मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन देखो चाहे पेपर 1 हो चाहे 2 हो, चाहे इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, जब तक पास नहीं करेंगे तो अगर आप AA बनना चाहते हैं तो वो नहीं बनेंगे, अगर आप AA हो तो आपका प्रोविजन आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो अपने को क्या है थोड़ा थोड़ा सब पेपरों पे ध्यान, डिफिकल्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लो, इजी पे थोड़ा कम ध्यान दे लो, लेकिन ध्यान देना है अपने को। ठीक है, अब जैसे मेरे फर्स्ट टाइम तो मुझे पता नहीं कितने मार्क्स आए थे, लेकिन सेकेंड टाइम मैंने अच्छी तैयारी की, मेरे कितने 84 मार्क्स आए। मेरे सेकंड टाइम इसमें कितने 84 मार्क्स आए। और मैंने देखा एग्जाम के बाद बहुत सारे मेरे जो साथ वाले एम्प्लॉय है, जो कलीग्स है, वो परेशान हो रहे थे कि अरे यार वो हुआ नहीं, वो सिस्टम हैंग हो गया था, वो मेरे को मिल ही नहीं रहा था। तो इसमें क्या है यही दिक्कतें होती है, मैंने खुद ने फेस की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब कुछ प्रैक्टिकल है, आप इसको ध्यान रखोगे एग्जाम में तो आसानी से पास हो जाओगे। पेपर तो अपने को सारे पास करने हैं, जब तक अपन सारे पेपर पास नहीं करते हैं तब तक है ना जो अपने को एग्ज़ाम देते रहना है। तो इस तरह का अगर ना अपने को PC4 में थोड़ा क्या है ज़्यादा ध्यान देना है, इसमें कुछ क्या है अलग से चीज़ें इसमें आती है। तो ये अपन ने क्या कर लिया, अपन ने जो कॉमर्शियल ऑडिट के जितने भी पेपर्स है PC1 to 5, PC12, 15, PC20 और PC26, इनकी अपन ने लगभग डिटेल में बात करनी है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक चाहिए, कभी कहीं बुक से नहीं पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है। मैंने लगभग आपको सब कुछ यहाँ बता दिया है। तो आप क्या है इन सबको एक बार गो थ्रो कर सकते हैं। अगर आप ये करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको पेपर पास करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना आज क्या कंप्लीट हो गया, सभी पेपरों का क्या है एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ। नए सब्जेक्ट तो अपने पास वही है, नए टॉपिक्स के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।